डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 48 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 24 अक्टूबर 2020 के लिए है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके क्या क्या आउटकम्स हैं। एक पैराग्राफ दिया है, उसे रीड करना है। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स देने हैं। No society can fully and permanently resolve conflict among different groups, यानी कोई भी सोसाइटी परमानेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकती। चाहे हम किसी भी सोसाइटी की बात करें, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, कॉन्फ्लिक्ट्स तो लोगों में होते ही हैं, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ पीपल होंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। बट we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve mechanism to negotiate the difference। बट हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं और एक बीच का रास्ता, मिड पाथ निकाल सकते हैं, जिससे डिफरेंस होने के बाद भी लोग साथ में रह सकें। डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। तो कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है सबसे अच्छा तरीका है इस चीज़ के लिए, यानी मिड पाथ के लिए, डिफरेंसेस को कम करने के लिए। नॉन डेमोक्रेटिक रीजनरेट्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू सरप्राइज इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। Ability to handle social differences, division and conflict is thus a definite plus point of democratic regeners. A democracy must fulfill two conditions in order to achieve these outcomes. But इस चीज़ को अचीव करने के लिए डेमोक्रेसी को भी कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो चीज़ें आपको नीचे यहाँ रेड एंड ग्रीन बॉक्स में दिखाई गई हैं। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए और मल्टीपल डिफरेंसेस के लोगों को साथ में रखने के लिए दो चीज़ें हैं तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी को भी करनी होती हैं। नंबर 1, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ अ सिंपल रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि रूल होना मेजॉरिटी ओपिनियन का, मतलब बहुमत का शासन। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं बहुमत का शासन। जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानते हैं उसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है इन द डेमोक्रेसी। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। इसका मतलब ये है कि हर साल हम देखते हैं या जब भी चुनाव होते हैं अलग अलग सरकार बनती है और बहुमत के आधार पर सरकार बनती है। आपको पता है जो सरकार बनती है वो कैसे बनती है, बहुमत के आधार पर बनती है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। लेकिन ये क्या परमानेंट है? ये चीज़ परमानेंट नहीं है, क्योंकि बहुमत भी बदलता है और गवर्नमेंट भी बदलती है। मतलब जो बहुमत है, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, वो कभी भी परमानेंट नहीं है। आप आज जिस चीज़ के लिए फेवर कर रहे हैं कल आप उस चीज़ के लिए अगेंस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इट विल बी चेंज एट द टाइम। दूसरा क्या है, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लेकिन बहुमत का शासन बहुसंख्यक का शासन नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। बहुमत का शासन मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर आप वोटिंग कराते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो हम क्या करते हैं, बहुमत यानी कि मेजॉरिटी। और बहुसंख्यक क्या है कि किसी एक कैटेगरी के लोग ज़्यादा होना। तो बहुमत का शासन मतलब बहुसंख्यक का शासन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाति, धर्म, लिंग या किसी के आधार पर बहुसंख्यक के जो लोग हैं उनका शासन हो। Rule by majority means that in a case of every decision or in case of democracy, only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. डेमोक्रेसी में हमेशा जो डिसीजंस होते हैं मेजॉरिटी में लिए जाते हैं
और हर पर्सन कभी ना कभी किसी ना किसी मेजॉरिटी का पार्ट होता है। जैसे कि आप लोग भी कभी ना कभी किसी मेजॉरिटी का पार्ट रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग क्लास में होते हैं और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे सेम आंसर करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे सेम आंसर करते हैं, या फिर ओपिनियन पूछा जाता है कि किस किस का ये ओपिनियन है, हैंड्स ऊपर करें, तो जो ज़्यादा बच्चे हैंड ऊपर करते हैं वो क्या हो गया, मेजॉरिटी हो गया। तो कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में आप भी मेजॉरिटी का पार्ट ज़रूर रहे होंगे। इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन माइनॉरिटी और द बेसिस ऑफ बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल क्रिएट्स ऑटो मेडिएट फॉर द पर्सन और ग्रुप, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी है बर्थ के, और ये जो बर्थ के आधार पर ऐसा नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। आज आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बेटर, गिव सम एग्जाम्पल। जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से सुलझाती है, इसका आपको एक एग्जाम्पल देना है। Why do you think minority should also be respected? Tell something from your experience. ये बोला जा रहा है कि जो माइनॉरिटी है उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, माइनॉरिटी की भी अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे शेयर करना है। मेजॉरिटी रूल इन अ डेमोक्रेसी डज नॉट मीन मेजॉरिटी ग्रुप रूल, एक्सप्लेन। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ग्रुप रूल नहीं होता, मतलब मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं होता कि मेजॉरिटी ग्रुप का रूल होना। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। 4 क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग द पीपल अराउंड यू। आपके आसपास लोगों में क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं। हाउ डू वी लिव टुगेदर डिस्पाइट दोज डिफरेंसेस, बट इन डिफरेंसेस के होते हुए भी लोग साथ में क्यों और कैसे रहते हैं। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। उससे पहले आपके लिए एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज यानी कि कैब मैसेज है, जिसको कहा गया है कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। आपको 6 फीट या 2 यार्ड का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कहीं पे भी जाते हैं फॉर अगेंस्ट आपको कोविड से फाइट करने के लिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ डज डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बेटर, गिव सम एग्जाम्पल। तो आप लिखेंगे डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बेटर बाय फॉलोइंग वेज। नंबर 1, इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज़ द राइट टू वोट। डेमोक्रेसी में सबको राइट है कि वोट दिया जाए। नंबर 2, इन अ डेमोक्रेसी ऑल डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी में सभी डिसीजन मेजॉरिटी के आधार पर ही लिए जाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी देयर इज एन अटेम्प्ट टू reconcile in the event of a conflict and a decision is taken on the everyone opinion। डेमोक्रेसी में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी के आधार पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस चीज़ में वोट करते हैं, ज़्यादा लोगों का जो ओपिनियन होता है उसके आधार पर सुलझाने की कोशिश की जाती है। अब आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, क्योंकि आपको बोला है आपको कोई एग्जाम्पल देना है, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है। आप अपने एक्सपीरियंस से भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिफोर अ पर्टिकुलर रूल और लॉ इज इंटेक्टेड, full discussion and voting is held in parliament. In the event of a conflict, all differences are decided on the basis of majority। आपने देखा है कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पास कराना होता है तो उसके लिए पहले वोटिंग कराई जाती है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें भी कोशिश की जाती है कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए, और वोटिंग कराने के बाद जिसमें ज़्यादा लोग वोट करते हैं उसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है और उसको लॉ बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, मेजॉरिटी की बात की जाती है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। आपको थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और ये एक आप समझ सकते हैं रूरल एरिया है, सो यहाँ पे बहुत सारे नॉइजेस हैं, बट आपको सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है व्हाई डू यू थिंक माइनॉरिटी शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड, टेल समथिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आपको क्यों लगता है कि माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे जाति समूह से नहीं है, माइनॉरिटी मतलब आपकी ओपिनियन से, आपके विचार से है, अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे भी आपको बताना है।
तो आप बोलेंगे यस, वी फील दैट माइनॉरिटी शुड बी रिस्पेक्टेड because minority also give us a sense of different views and minority and majority are not permanent। इसका मतलब ये है कि हमें ये लगता है कि माइनॉरिटी को भी अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि वो हमें डिफरेंट व्यूज़ देते हैं। देखिए, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। अगर आप कोई एक चीज़ पे पूछें तो लोग अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। एंड माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी आर नॉट परमानेंट। कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी मेजॉरिटी परमानेंट नहीं है, ठीक है। हमेशा समय के साथ लोगों के विचार जो हैं चेंज होते रहते हैं, आपके भी जो ओपिनियन है वो चेंज होते हैं। अगर माय एक्सपीरियंस से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, आप भी अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। एवरी ईयर सोसाइटी फंड इज कलेक्टेड इन आवर लोकेलिटी विच इज स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी हर साल हमारी सोसाइटी में पैसे कलेक्ट किए जाते हैं वेलफेयर के लिए, यानी सोसाइटी का फंड इकट्ठा किया जाता है सोसाइटी वेलफेयर के लिए। This year a vote was made on where to spend this society fund, in which the minority people voted to buy corona to protect mask and sanitizer, and in the majority people voted to spend for the society's paint। मतलब जब ये पूछा गया कि ये जो पैसा कलेक्ट हुआ है इसे कहाँ खर्च किया जाए, तो बहुमत में यानी ज़्यादा लोगों ने वोट किया कि इसको सोसाइटी का पेंट कराने में, रिनोवेशन कराने में खर्च किया जाए, और कम लोगों ने ये कहा कि इसको मास्क एंड द सैनिटाइजर परचेज करने के लिए खरीदा जाना चाहिए। लेकिन बट एवरीवन्स व्यूज़ आर गुड फॉर द सोसाइटी। बस हर किसी का व्यू क्या है, सोसाइटी के लिए बेहतर है, बट लोगों का जो विचार है वो अलग अलग हो सकता है पर्सन टू पर्सन। देयरफॉर एवरीवन्स ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड। इसलिए हमें सभी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक शॉर्ट एग्जाम्पल लिखा है, आप भी अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस या अपने पेरेंट्स से पूछकर कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में बोला है मेजॉरिटी रूल इन अ डेमोक्रेसी डज नॉट मीन मेजॉरिटी ग्रुप रूल। एक्सप्लेन। मेजॉरिटी रूल डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी ग्रुप रूल करे। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप बोलेंगे मेजॉरिटी रूल डज नॉट मीन मेजॉरिटी रूल इन डेमोक्रेसी because majority rule does not mean majority group rule on the basis of religious, race और language। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ग्रुप का रूल होना का ये मतलब नहीं है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो लोग ज़्यादा हैं वो शासन करें। रूल बाय मेजॉरिटी मीन दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप में बी कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। हर इलेक्शन में नई सरकार बनती है और नया मेजॉरिटी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर मेजॉरिटी में रहेगा और वही मेजॉरिटी मतलब जो बहुमत है वो बहुसंख्यक होगा, ठीक है। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। What are the difference among the people around you? How do we live together despite those differences? आप अपने आसपास क्या क्या डिफरेंसेस देखते हैं लोगों में, और वो डिफरेंस होते हुए भी आप उन लोगों के साथ कैसे रह पाते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन पीपल अराउंड अस लाइक रिच एंड पुअर, डिफरेंसेस इन एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंसेस इन लाइफ स्टाइल, डिफरेंसेस इन कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। लाइक कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। डिफरेंसेस इन एम्प्लॉयमेंट, उनके काम में यानी रोजगार में भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। कोई रेडी वाला है, पटरी वाला है, कोई प्रोफेशनल है। डिफरेंसेस इन लाइफ स्टाइल, जो लाइफ का स्टैंडर्ड होता है उसमें भी लोगों के डिफरेंसेस होता है। डिफरेंसेस इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी संस्कृति में, परंपराओं में डिफरेंस होता है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस ऑल पीपल लिव टुगेदर। ये सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी लोग साथ साथ रहते हैं। ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन सेम स्कूल, इसके बावजूद बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एवरीवन गोज टू प्लेस लाइक हॉस्पिटल, सब लोग एक साथ एक ही हॉस्पिटल, वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता कि तुम ही जाओगे, हॉस्पिटल में सब लोग जाते हैं। टेम्पल, गुरुद्वारा, ऐसी जगहों पे भी लोग इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी साथ में जाते हैं, एक जगह पे ही शेयर करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर वैन दे नीडेड, और साथ में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। तो इतनी सारी भिन्नताएं, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी लोग साथ में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो हमने यहाँ पे वर्कशीट नंबर 48 सॉल्व कर ली है, सोशल स्टडी इन इंग्लिश मीडियम।
तो आपको बहुत सारे नॉइज़ का साउंड आया होगा, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी टीम आउट ऑफ स्टेशन है, जिसकी वजह से थोड़े से डिले एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट हमें पता है हमारी फैमिली हमें शेयर करेगी, सपोर्ट करेगी, आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, टेक केयर।